12वीं सदी की तपती रेत, पवित्र भूमि जहां हवा में इतिहास की गूंज थी। एक तरफ क्रूसेडरों के झंडे, दूसरी तरफ इस्लाम का हिलाल। यह जमीन आस्था का केंद्र थी, जहां इबादत और जंग साथ साथ चल रही थी। इसी रेगिस्तान की धूल से एक तूफान उठने वाला था, सलाउद्दीन अय्यूबी। ये कहानी उस दौर की है जब यरूशलेम पर क्रूसेडरों का कब्जा था। मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई थी। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें एक कर सके। सलाउद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक सोच थे, एक उम्मीद थे। उनकी आंखों में सपना था, पवित्र भूमि को आजाद कराने का और मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाने का। उनकी कहानी तलवार और जंग की नहीं, इंसाफ, रहम और सम्मान की भी है। सलाउद्दीन का जन्म तिक्रित में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें मिस्र और सीरिया के तख्त तक ले गई। उन्होंने अरबों, तुर्कों और कुर्दों को एक साथ लाकर एक ऐसी ताकत बनाई जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सलाउद्दीन ने कहा था, हम जमीन या सोने के लिए नहीं लड़ते, हम इस्लाम के सम्मान के लिए लड़ते हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस महान नायक की कहानी को करीब से जानते हैं। सलाउद्दीन की नींव उनके बचपन में रखी गई थी। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब एक सम्मानित गवर्नर थे, लेकिन असली असर उनके चाचा शिरकोह का था, एक बेखौफ योद्धा। सलाउद्दीन ने शिरकोह से सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और दुश्मन को पढ़ने का हुनर भी सीखा। उनकी शिक्षा जंग के मैदान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कुरान, धर्मशास्त्र और विज्ञान की तालीम भी हासिल की। उनके उस्ताद नूर अद-दीन जंगी ने उन्हें सिखाया कि एक हुक्मरान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी प्रजा की भलाई है। शिरकोह की बहादुरी और नूर अद-दीन की बुद्धिमानी, दोनों का संगम सलाउद्दीन के किरदार में झलकता था। उन्होंने सीखा कि असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग और किरदार से मिलती है। यही परवरिश थी जिसने सलाउद्दीन को सलाउद्दीन बनाया, एक ऐसा लीडर जो ताकत के साथ इंसाफ और विनम्रता भी जानता था। किस्मत ने सलाउद्दीन के लिए मिस्र का मंच तैयार किया। उस समय मिस्र साजिशों और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। फातिमिद खिलाफत कमजोर थी, क्रूसेडर ताक में थे। नूर अद-दीन ने शिरकोह को मिस्र भेजा और उनके साथ थे सलाउद्दीन। मिस्र की धरती पर सलाउद्दीन ने पहली बार बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। शिरकोह की मौत के बाद सलाउद्दीन मिस्र के वजीर बने। लोगों ने उन्हें अनुभवहीन समझा, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया। वजीर बनते ही सलाउद्दीन ने प्रशासनिक सुधार किए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, ईमानदारों को नियुक्त किया और सेना को मजबूत किया। उन्होंने सुन्नी इस्लाम को फिर से स्थापित किया और शिया सुन्नी के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। उनके सुधारों से कई अमीर नाराज हुए, लेकिन सलाउद्दीन ने हर साजिश को नाकाम किया। कुछ ही सालों में मिस्र एक ताकतवर सल्तनत बन गया। सलाउद्दीन अब सिर्फ वजीर नहीं, मिस्र के सुल्तान थे, अपने महान मिशन की शुरुआत के साथ। मिस्र में सत्ता मजबूत करने के बाद सलाउद्दीन ने मुस्लिम दुनिया को एक करने का बीड़ा उठाया। उस समय हर शासक अपने राज्य के लिए लड़ रहा था। यरूशलेम भुला दिया गया था। सलाउद्दीन ने सब्र और संवाद से मुस्लिम शासकों को एक एक कर अपने साथ जोड़ा। उन्होंने कुरान और इस्लाम की दुहाई दी, हम सब भाई हैं, फिर आपस में क्यों लड़ें। कुछ शासक साथ आए, कुछ ने विरोध किया। सलाउद्दीन ने कोशिश की कि खून खराबा कम हो। उन्होंने दमिश्क, अलेप्पो और मोसुल जैसे बड़े शहरों को अपनी सल्तनत में शामिल किया। उनकी सेना में हर कौम के लोग थे, अरब, कुर्द, तुर्क, जो एक मकसद के लिए लड़े। 20 साल की मेहनत के बाद मिस्र से सीरिया तक एक विशाल सल्तनत कायम हुई। अब मुस्लिम दुनिया एक थी और उनका निशाना था यरूशलेम। सलाउद्दीन ने बिखरी उम्मत को एक सपना दिया और उस चिंगारी को शोला बना दिया। हर नायक की कहानी में एक खलनायक होता है। यहाँ था रेनॉल्ड डी शैटिलॉन, वह क्रूसेडर लॉर्ड जो क्रूरता और विश्वासघात के लिए कुख्यात था। रेनॉल्ड ने मुसलमानों के काफिले पर हमला किया, संधि तोड़ी और बेगुनाहों को कैद कर यातनाएं दी। सलाउद्दीन ने यरूशलेम के राजा से शिकायत की, लेकिन रेनॉल्ड ने घमंड में सब ठुकरा दिया। रेनॉल्ड ने मक्का मदीना पर हमला करने की भी कोशिश की, जिसे सलाउद्दीन ने नाकाम कर दिया। यह सब्र का बांध तोड़ने वाली घटना थी। सलाउद्दीन ने कसम खाई, रेनॉल्ड को खुद सजा देंगे। रेनॉल्ड का अत्याचार वह चिंगारी था जिसने हत्तीन की लड़ाई की नींव रखी। अब जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह लड़ाई अब इंसाफ और सम्मान की थी। 4 जुलाई 1187, हत्तीन की पहाड़ियां। सलाउद्दीन की सेना और क्रूसेडर फौज आमने सामने थी। सलाउद्दीन ने पानी के स्रोत तिब्रियास झील को अपने कब्जे में रखा।
क्रूसेडर सेना प्यास से बेहाल हो गई। सलाउद्दीन की सेना ने सूखी घास में आग लगाई। धुएं और प्यास ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। सुबह लड़ाई शुरू हुई। प्यास से थके क्रूसेडर टिक नहीं पाए। सलाउद्दीन की सेना ने उन्हें हरा दिया। राजा गाय और रेनॉल्ड समेत कई कमांडर बंदी बनाए गए। सलाउद्दीन ने राजा को पानी दिया, रहम की मिसाल, लेकिन रेनॉल्ड को उसके गुनाहों की सजा दी, उसका सिर कलम कर दिया। यह जीत सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि रणनीति और सब्र की भी थी। हत्तीन की जीत के बाद सलाउद्दीन की सेना यरूशलेम के दरवाजे पर थी। शहर में खौफ था, क्या अब कत्लेआम होगा? शहर के रक्षक बेलियन ने धमकी दी, अगर सुरक्षित रास्ता न मिला तो मुसलमानों को मार देंगे और पवित्र स्थल तबाह कर देंगे। सलाउद्दीन ने खून खराबा टालने का फैसला किया। उन्होंने रहम और अमन का रास्ता चुना। उन्होंने ऐलान किया, जो फिरौती दे सकते हैं वे सुरक्षित जा सकते हैं। गरीबों की रकम खुद अदा की। हजारों गुलामों को बिना शर्त आजाद किया गया। 2 अक्टूबर 1137 सलाउद्दीन की सेना बिना खून खराबे के यरूशलेम में दाखिल हुई। किसी चर्च या ईसाई को नुकसान नहीं पहुंचाया। सलाउद्दीन ने दुनिया को दिखा दिया, असली जीत रहम और इंसाफ से मिलती है। यरूशलेम की आजादी की खबर यूरोप पहुंची। तीसरी क्रूसेड शुरू हुई। इंग्लैंड का रिचर्ड द लायनहार्ट मैदान में उतरा। सलाउद्दीन और रिचर्ड के बीच जंग और सम्मान का रिश्ता था। एक लड़ाई में रिचर्ड का घोड़ा मारा गया। सलाउद्दीन ने उसके लिए 2 घोड़े भिजवाए, बराबरी की लड़ाई के लिए। जब रिचर्ड बीमार पड़ा, सलाउद्दीन ने उसके लिए डॉक्टर और फल भेजे। सालों की लड़ाई के बाद दोनों ने संधि की। यरूशलेम मुसलमानों के पास, ईसाई तीर्थयात्रियों को आजादी। रिचर्ड ने सलाउद्दीन की महानता को स्वीकार किया। वह दुनिया का सबसे महान शासक है। सलाउद्दीन ने दिखाया, असली बड़प्पन माफ करने में है, न कि बदला लेने में। तीसरी क्रूसेड के कुछ महीनों बाद 4 मार्च 1133 को सलाउद्दीन का निधन हुआ। उनकी निजी संपत्ति में सिर्फ कुछ सिक्के मिले, इतनी भी नहीं कि कफन दफन का खर्च निकल सके। उन्होंने अपनी दौलत गरीबों में बांट दी थी। उनकी मौत पर मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब रोए। सलाउद्दीन महल में नहीं, लोगों के दिलों में रहते थे। उनकी सादगी और इंसाफ आज भी मिसाल है। उनकी कहानी इंसानियत, न्याय और दया की कहानी है। असली ताकत किरदार में होती है, हथियारों में नहीं। उन्होंने दिखाया, एक बिखरी कौम को एकजुट किया जा सकता है और जीत के बाद भी दया दिखानी चाहिए। आज जब दुनिया फिर से नफरत में जल रही है, सलाउद्दीन का संदेश और भी जरूरी है। सलाउद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आदर्श है, एक सितारा जो हमेशा रोशनी देता रहेगा।